हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग जिस पैरासाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, जिसका कॉमन नेम है हुकवॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमेटिडे। लेकिन इसमें दो स्पीशीज़ होती हैं, एक एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल और एक निकेटर अमेरिकैनस। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल के बारे में ही बात करेंगे। अब जो एनसाइक्लोस्टोमा वर्ड है इसका मतलब होता है हुक्ड माउथ। एनसाइक्लोस का मतलब है हुक्ड और स्टोमा का मतलब है माउथ। ये एक ह्यूमन पैरासाइट होता है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल को ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म भी कहते हैं और एन अमेरिकैनस या निकेटर अमेरिकैनस को न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म या फिर अमेरिकन हुकवॉर्म भी कहा जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल की जो लाइफ साइकिल थी वो एक इटालियन फिजिशियन दुबिनी ने फाइंड की थी और पैथोजेनेसिस आर्थर लॉस ने फाइंड की थी। ये बहुत जगहों पर प्रेवलेंट है, जैसे सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्दर्न एशिया। और ये एन अमेरिकानस यानी कि निकेटर अमेरिकानस प्रेजेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड, फाउंड थ्रू आउट सेंट्रल ऑफ साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। वेल बेसिकली hookworm infection is widely prevalent in India. More than 200 million people are estimated to be infected in India. 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंडिया में मतलब पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब इसके मॉर्फोलॉजी देखें तो हम लोग एडल्ट फॉर्म में एल एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल का जो साइज़ होता है वो 5 to 11 मिलीमीटर होता है और फीमेल का 9 से 13 मिलीमीटर होता है। शेप स्ट्रेट होती है, लेकिन जो उसका जो बेंट होता है ना डॉर्सली, यानी कि नीचे जैसे जैसे जाते आएंगे वहाँ पे वो हल्का सा बेंट होगा। इसी वजह से इसका नाम हुक पड़ा है, हुक वॉर्म, क्योंकि ये हुक की तरह होता है। कलर तो एडल्ट फॉर्म पिंक या फिर ग्रेश वाइट का दिखेगा, लेकिन अगर हम उसे देखेंगे तो वो हमें रेड कलर का दिखेगा, यानी ओरिजिनली वो ग्रेश या फिर पिंकिश कलर का होता है। लेकिन हमें वो क्योंकि उसे ब्लड लगा होता है तो इसीलिए, या फिर उसने ब्लड इंजेस्ट किया होता है इसलिए वो रेड दिख रहा होता है। माउथ, इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर एंड और it contains buccal capsule which is lined in by hard substance bearing 6 teeth. 4 hook-like teeth वेंट्रल सरफेस पे होते हैं और 2 नॉब-like teeth डॉर्सली सरफेस पे होंगे, ताकि ये स्किन से मतलब कस के चिपक सकें और फिर वहाँ से ब्लड सक कर सकें। ग्लैंड्स, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 5 ग्लैंड होते हैं, जिसमें से एक इसोफेजियल ग्लैंड होता है जो कि सक्रिएट करता है सब्सटेंस को जो कि क्लॉटिंग नहीं होने देते। अब कॉपुलेटरी बर्सा होता है इनके पास जो कि अम्ब्रेला की तरह दिखता है। और डॉर्सल लोब होता है जिसमें 3 डॉर्सल रेज होती हैं। ईच डॉर्सल कंटेन्स 5 रेज। प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी बर्सा इन द कॉर्डल एंड ऑफ मेल्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल, यानी कि फीमेल वॉर्म में जो कॉपुलेटरी बर्सा होगा वो कॉर्डल एंड पे प्रेजेंट नहीं होगा। अल्फा, वो ये एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल में ये मेल और फीमेल को पहचानने के लिए देखा जाता है बेसिकली। अब हम इसकी इमेज देख लेते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा स्ट्रॉन्गलियोइड्स होता है और जो हमारा हुक्वॉर्म होता है, इन दोनों की जो मतलब फॉर्म्स होते हैं ना वो बेसिकली बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं। तो इसलिए हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इन दोनों को अगर आप इमेज में देखेंगे तो देखेंगे कि ये हल्का सा नीचे से हल्का सा हुक हुक टाइप में है और यहाँ पे इसकी बॉडी ऐसी नहीं है। ये इसका रैबिडिटी फॉर्म स्टेज है और ये है हुकवॉर्म का फिलेरिफॉर्म स्टेज और ये है स्ट्रॉन्गलॉइड का फिलेरिफॉर्म स्टेज। अब यहाँ पे रैबिडिटी फॉर्म और फिलेरिफॉर्म स्टेज को क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए हुकवॉर्म का फिलेरिफॉर्म स्टेज इन्फेक्टिव होता है, यानी कि जो हमें इन्फेक्शन करेगा वो हुकवॉर्म का फिलेरिफॉर्म स्टेज होगा। और जो कि सॉइल में प्रेजेंट होगा हुकवॉर्म का जो स्टेज 1 होगा वो रैबिडिटी फॉर्म स्टेज होगा। अब एग्स, हुकवॉर्म के जो एग्स होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, 40 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, बाइल स्टेन नहीं होते हैं। ओवम एम्ब्रियो सेगमेंटेड, 4 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं उसमें। देर इज़ क्लियर स्पेस बिटवीन द एग शेल एंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और एक्सेल के बीच में एक क्लियर स्टेज होती है, मतलब डिफरेंस होता है, बेसिकली स्पेस होती है वहाँ पे। अब एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल और निकेटर अमेरिकैनस की जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, यानी कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिलेरिफॉर्म स्टेज दोनों का अलग होता है।
यानी कि अगर हमें कभी भी निकेटर अमेरिकैनस और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम इन दोनों की फिलियरी फॉर्म लार्वा को देखते हैं। अब लाइफ साइकिल, तो सबसे पहले इसमें एक ही होस्ट होता है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? फिलियरी फॉर्म लार्वे। हुकवर्म की इन्फेक्टिव स्टेज है फिलियरी फॉर्म लार्वे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय थर्ड स्टेज लार्वा। ये बेसिकली अगर हम बिना चप्पल पर पहने भी फ्लोर पे चल रहे होंगे और ये है तो फिर ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर सकते हैं। फिर ये द रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू ओरल, यानी कि हमारे मतलब हैंड हाइजीनिक जो हमारा पोजिशन होगा या फिर अच्छा नहीं हुआ या फिर वगैरह वगैरह, तो फिर इन सबसे फॉर्म फैल सकता है। माइग्रेटरी फेज, तो L3 larva enters into small subcutaneous venules and through venule circulation reach to side of the heart। ये मतलब माइग्रेटरी फेज को क्यों कहा जा रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, फिलेरी फॉर्म लार्वा जब हमारी बॉडी में चला जाएगा तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में पास करेगा। वेल बेसिकली हम इसको एक इमेज के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो एग्स होंगे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से सॉइल में आ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर वहाँ से वो यहाँ पे रेडिटी फॉर्म लार्वा बन जाएगा। फिर ये यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करेगा और फिर ये अपने थर्ड स्टेज में पहुँचता है जिसे हम लोग फिलेरीफॉर्म लार्वा कहते हैं। फिर ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देगा और फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स तक में जाएगा। फिर वहाँ पे सॉलिड हो जाएगा अंदर की साइड में। फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैच हो जाएगा। फिर वहाँ पे मेल और फीमेल मिलकर वापस से एग्स ग्रो करेंगे जिन्हें जो कि हमारे स्टूल में पाए जाते हैं। यानी कि हम डायग्नोसिस के वक्त में स्टूल में एग पता लगाते हैं ना, तो इस वजह से। तो ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का लाइफ साइकिल है। यहाँ पे रेडिटी फॉर्म में होगा, फिर ये फिलरी फॉर्म लार्वा बन के ह्यूमन बींग के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और ये है इसका ह्यूमन बींग के अंदर का लाइफ साइकिल। अब लेइंग एग्स, अडल्ट फॉर्म क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से अटैच हो जाते हैं और फिर उसके बाद में जो अल्फा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल की जो फीमेल है वो एक बार में 10,000 से 25,000 एग्स दे सकती है और वहीं निकेटर अमेरिकैनस की 5,000 से 10,000 एग्स पर डे दे सकती है। और जो फीमेल वॉर्म होती है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल की, वो 1 ईयर तक हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकती है और निकेटर अमेरिकैनस की 3 से 5 ईयर्स तक हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकती है। सॉइल में डेवलपमेंट किसका होगा, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, क्योंकि हम लोग एग मतलब हमारे स्टूल से अपने एग पाए जा रहे हैं तो ये एग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते होंगे। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज आएगी वो रेडिटी फॉर्म आएगी, उसके बाद में L3 लार्वा स्टेज में डेवलप करेंगे। फिर पैथोजेनिसिटी, तो हुकवर्म के अंदर जो एबिलिटी होती है वो ब्लड को सक कर लेने की होती है, तो इस वजह से इंटेस्टाइन पे कट्स तक पाए जाते हैं। फिर सिक्रीटिंग हाइड्रोटिक एंजाइम्स ये हमारे ऊपर मतलब सिक्रीट कर देते हैं और एंटीकोगुलेंट्स भी रिलीज़ करते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, तो माइग्रेटिंग लार्वा से हमारी बॉडी के ऊपर रैशेज दिख सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है और जिसे हम लोग ग्राउंडिश भी कह सकते हैं। फिर सर्पेजिनस ट्रैक्स, यानी कि हमारी स्किन पे ऐसा लगेगा जैसे स्नेक्स नहीं चल रहे हैं, तो वो स्किन के अंदर में ऐसा लगेगा जैसे स्नेक चल रहा हो, वहाँ पे आपको सर्पेजिनस यानी कि स्नेक टाइप के ट्रैक्स बने हुए दिख रहे होंगे। फिर अफेक्ट ड्यू टू एडल्ट फॉर्म इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में एडल्ट जो हुकवर्म का जो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हुकवर्म का जो इन्फेक्शन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, फिर इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं और ईसनोफीलिया भी हो सकता है। लेट इंटेस्टिनल फेज, यहाँ पे आपको लेट इंटेस्टिनल फेज और अर्ली इंटेस्टिनल फेज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि वॉर्म जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में वॉर्म्स कम हैं तो वहाँ पे लेस वॉर्म लोड होगा, तो वहाँ पे कम भी मतलब इन्फेक्शन होने की चांसेस है। अगर बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हैं तो वहाँ पे हैवी वॉर्म लोड होगा, तब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिर इंटेलेक्चुअल पावर भी हो सकता है कम हो जाए। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल और एन अमेरिकैनस
के जो एग्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं पता लगाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टून सैंपल जो कि फ्रेश नहीं होते हैं, इसमें से रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बाहर आ जाता है, फिर हम उनको कल्चर करते हैं और फिर हम लोगों को पता लगाते हैं। अब एग काउंटिंग, यानी कि हम लोग एग की भी काउंटिंग कर सकते हैं। पर ग्राम स्टूल की एग काउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। ये करने के लिए हम लोग कैटोकैस टेक्निक, डायरेक्ट स्मीयर मेथड ऑफ बीवेयर, मॉडिफाइड स्टूल्स, डाइल्यूशन एग काउंट मेथड, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूल कल्चर करने के लिए 5 से 7 डेज लगते हैं फ्लोरीफॉर्म लार्वा को मतलब डेवलप होने में रैबिडिटी फॉर्म से। तो हम लोग उस तक का इंतज़ार करते हैं और फिर हम लोग पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन किसके थ्रू हुआ है, क्या उसे एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनेल ने किया है या फिर एन अमेरिकानस ने किया है। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस क्या दिखेगा, यानी कि दोनों के फिलियरी फॉर्म लार्वा में डिफरेंस क्या होगा, तो देख लेते हैं। साइज सबसे पहले, एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनेल का साइज़ ज़्यादा होगा 720 माइक्रोमीटर, और निकेटर अमेरिकानस का फिलियरी फॉर्म लार्वा छोटा होगा 660 माइक्रोमीटर। शेप, यहाँ पे हेड ब्लंट होगा और टेल पॉइंटेड होगी। क्यूटिकल बियर्स फेंट ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस, यहाँ पे प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस मतलब क्या होगा, एक तरीके से मान लीजिए एक जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती ऊपर नीचे, वैसे ही वहाँ पे वैसे लाइन जैसी होंगी। तो यहाँ पे जो स्ट्राइएशंस होंगी वो कम दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही होंगी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, यानी कि हाँ पूरे तरीके से दिख रहा होगा कि हाँ वहाँ पे फ़र्क आ रखा है। बकल कैप्सूल यहाँ पे शॉर्टर होगी 10 माइक्रोमीटर की, यहाँ पे लार्ज होगी 15 माइक्रोमीटर की। फिर ईसोफो इंटेस्टिनल जंक्शन, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन में, यहाँ पे गैप पाया जाता है ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, पोस्टीरियर एंड ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ अ रिफ्लेक्टाइल बॉडी, यहाँ पे रिफ्लेक्टाइल बॉडी एब्सेंट होती है निकेटर अमेरिकानस में। ये इन दोनों के बीच फिलियरी फॉर्म लार्वे के बीच का डिफरेंस है। अब वेरियस कल्चर टेक्निक्स क्या हैं, यानी कि हम कहाँ पे कल्चर कर सकते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा को ताकि वो फिलेरी फॉर्म लार्वा बन सके। तो हम लोग बहुत सारे कल्चर मेथड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेराडा मॉरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, पेट्री डिश, बियरमैन फनल टेक्निक, चारकोल कल्चर मेथड, अगार प्लेट टेक्निक। प्रिवेंशन क्या क्या है, पर्सनल केयर, इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेकीज। बेसिकली आपको हाइजीनिक रहना होगा, हाइजीनिक कंडीशन से एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल का जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। वेल, थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।